पर सब आज हम लोग देखेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चैप्टर है। राज्य शासन कैसे काम करता है, राज्य शासन कैसे काम करता है इसको देखेंगे। और इसी में हम लोग ये भी देखेंगे कि राज्य शासन कैसे काम करती है और इसके मुख्य काम क्या है। अभी फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि राज्य शासन कैसे काम करती है। सबसे पहली बात यह है कि भारत में हर राज्य शासन जो है वो संविधान के तहत चलती है। भारत का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया था उसको उसी के तहत ये हमारा देश में जितने भी राज्य हैं वो सभी के सभी जो है काम करती हैं। देखिए, सबसे पहले इसके जो है मतलब राज्य शासन के 3 प्रमुख अंग होते हैं। किसी भी राज्य के 3 प्रमुख अंग होते हैं। उसमें से पहला होता है हमारा विधायिका और दूसरा होता है कार्यपालिका। विधायिका को लेजिस्लेचर बोला जाता है और कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। तीसरा हमारा होता है न्यायपालिका जिसको जुडिशरी बोला जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि विधायिका क्या होता है, कैसे काम करती है और इसके क्या क्या इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग जानते हैं। सबसे पहला है विधायिका। विधायिका का जो मेन काम है वो है कानून को बनाना। विधायिका का मेन काम है कानून को बनाना। उसके बाद इसमें राज्यपाल होते हैं और विधानसभा होते हैं। इसमें राज्यपाल और विधानसभा होते हैं और कुछ कुछ राज्य में विधान परिषद भी होते हैं। कुछ कुछ राज्य में विधान परिषद होते हैं। भारत में कुल 7 ऐसे राज्य हैं जहां की विधान परिषद है। 7 ऐसे राज्य जो जहां की विधान परिषद होते हैं वहां विधानसभा नहीं होते हैं। इस बात को क्लियर कर लेना है कि जहां पे विधानसभा होंगे वहां पे विधान परिषद नहीं होंगे और जहां पे विधान परिषद होंगे वहां पे विधानसभा नहीं होंगे। तो इसी चीज को हम लोग आगे लेकर के जाते हैं। और एक सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि कौन ऐसे राज्य हैं जो जहां की विधान परिषद है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर आ जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि विधान परिषद 7 राज्य में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और राजस्थान। ये 7 राज्य हैं जहां की विधान परिषद होते हैं। यहाँ पे विधान परिषद वाला राज्य, विधान परिषद जितने राज्य में है उसका लिस्ट ये है। यही 7 वो राज्य हैं जहां पे विधान परिषद है। बाकी जो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बचे उसमें विधान परिषद नहीं होते हैं। वहां सिर्फ और सिर्फ विधानसभा होते हैं और राज्यपाल होते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और राजस्थान। राजस्थान हाल ही में विधान परिषद बहाल हुआ है 2012 में। 18 अप्रैल 2012 को राजस्थान जो है विधान परिषद बना 66 सदस्यों के साथ। देखिए यहाँ पे इसको याद रखने का एक ट्रिक हो सकता है। ट्रिक ये है कि उमा बिहार तक तेल रख। उमा बिहार तक तेल रख। इन विधान परिषद वाले राज्य को याद रखने के लिए एक ट्रिक के रूप में ये याद रखा जा सकता है, उमा बिहार तक तेल रख। उमा से ऊ से हो गया उत्तर प्रदेश, ऊ से उत्तर प्रदेश, और माँ से मतलब माँ से महाराष्ट्र हो जाएगा, और उसके बाद बिहार से बिहार ही रहेगा, त से तमिलनाडु हो जाएगा, और क से कर्नाटका हो जाएगा, और ते से तेलंगाना, और तेल से तेलंगाना, और र से
राजस्थान, रख से राजस्थान हम याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए ये याद रख सकते हैं, उमा विहार तक तेल रख, ये एक याद रखने का तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें कि विधायिका क्या करती है। सबसे पहले तो विधायिका कानून बनाती है, और विधायिका में इसमें जो है विधान परिषद होते हैं, विधानसभा होते हैं और राज्यपाल होते हैं। कहाँ विधानसभा होते हैं, कहाँ राज्यपाल होते हैं, हमने ये देखा। और यहाँ पे एक चीज और कि हमें जो है भारत की जनता अपने अपने राज्य का प्रतिनिधि चुनते हैं, और अपने प्रतिनिधि को चुन करके विधानसभा भेजते हैं, और वो विधानसभा में जाकर के अपने लिए क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं। ये कार्यपालिका के काम हो गए। अब हम लोग ये देखेंगे कि कार्यपालिका का क्या काम है और ये कैसे काम करती है ना, और इसका क्या काम है, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यह है कि कार्यपालिका कानून और नीतियों को लागू करने का काम करता है। जो कार्यपालिका होते हैं, विधायिका का काम है कानून बनाना, और कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना। जो भी विधानसभा में या विधान परिषद में जो भी कानून बनेंगे, जो भी नीति बनेंगे, उसको क्या करेंगे, ये लोग लागू करेंगे। तो कार्यपालिका का हिस्सा में कौन कौन आता है, तो राज्यपाल आते हैं। कार्यपालिका में राज्यपाल आते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री आते हैं और मंत्रिमंडल आते हैं, और उसके बाद जो है प्रशासनिक अधिकारी आते हैं। प्रशासनिक अधिकारी जैसे IAS IPS ऑफिसर होते हैं, ये सब आते हैं जो कि कानून को अच्छे तरीके से लागू करवाने का काम करती है। हम लोग ये देखते हैं कि राज्यपाल क्या होता है। तो राज्यपाल जो है वो एक संवैधानिक प्रमुख होता है। सबसे मेन हेड यही है, मेन आदमी यही है। सबसे उच्चतम पद माना जाता है किसी भी राज्य का राज्यपाल को। लेकिन इसकी शक्ति, सारी शक्ति, असली शक्ति जो है वो सरकार के पास होती है। अब सरकार कौन, तो सरकार वो जिसको हम लोग चुन करके विधानसभा या विधान परिषद में भेजते हैं। विधानसभा या विधान परिषद में जिसको हम भेजते हैं वही सरकार होती है। तो यहाँ पे सारा शक्ति जो है उसी के हाथ में होता है। राज्यपाल के हाथों में बहुत ज्यादा शक्ति नहीं होती है। उसके बाद आता है हमारा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हर कोई जानता है कि मुख्यमंत्री कौन होता है ना। जैसे हम लोग यहाँ से विधानसभा का चुनाव होता है, तो विधानसभा के चुनाव में हम जो है अपने अपने विधायक को चुन करके विधानसभा भेजते हैं, और विधानसभा जाने के बाद वो लोग क्या करते हैं, अपने लिए एक मेन लीडर चुनता है जिसको कि हम लोग मुख्यमंत्री बोलते हैं। और वो मुख्यमंत्री हमारे लिए जो भी हमारे नीतियां बनते हैं उस पर अपना राय देते हैं, अपना फैसला देते हैं। उसके बाद होता है मंत्रिमंडल, है ना। उसके बाद मंत्रिमंडल होता है, और मंत्रिमंडल का अलग अलग विभाग को संभालने के लिए अलग अलग मंत्रिमंडल होते हैं। जैसे शिक्षा विभाग को संभालने के लिए शिक्षा मंत्री, कृषि विभाग को संभालने के लिए कृषि मंत्री, स्वास्थ्य विभाग को संभालने के लिए स्वास्थ्य मंत्री। मतलब अलग अलग विभाग को संभालने के लिए अलग अलग मंत्रिमंडल होते हैं, और अलग अलग मंत्री मिलकर के इस सारे काम को अंजाम देते हैं। मतलब शिक्षा पर अगर कोई कानून बना तो शिक्षा मंत्री उसको लागू करेंगे। कृषि पर अगर कोई कानून बना या नीति बना तो उसको कृषि मंत्री लागू करेंगे, और स्वास्थ्य पे अगर कोई कानून बना या नीति बना तो उसको जो है स्वास्थ्य मंत्री क्या करेंगे, लागू करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी में कौन कौन आते हैं, तो IAS IPS ऑफिसर होते हैं, जैसे DM वगैरह, DM, कलेक्टर, है ना, SP, ये सब होते हैं अलग अलग विभाग के। और राज्य सेवा अधिकारी, ये क्या करते हैं, सरकारी योजनाएं और कानून को लागू करने का काम करती है। ये सारे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल,
प्रशासनिक अधिकारी, ये सभी मिल करके जो है कानून को क्या करते हैं, लागू करते हैं। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं न्यायपालिका। अब हम लोग न्यायपालिका को देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका अब क्या करेगी, ये लोगों को कानून को पालन करवाती है ना। ये लोगों को कानून को क्या करवाते हैं, पालन करवाते हैं, और यही जो है ना न्याय देते हैं। मान के चलिए कि कोई कानून बना, उस कानून को कोई तोड़ देता है या उस कानून का कोई उल्लंघन कर देता है, तो फिर न्यायपालिका क्या करते हैं, इसको न्याय देते हैं। कोई किसी के साथ कोई ज्यादती कर दिया, कोई किसी के साथ गुनाह कर दिया, कोई किसी पर जुल्म कर दिया, ऐसा अगर कोई सिचुएशन आता है तो फिर उसको न्याय देने वाला भी होना चाहिए, है ना। तो न्यायपालिका इसके लिए होते हैं। तो ये न्यायपालिका क्या करते हैं, जिसको जुडिशरी बोला जाता है, ये कानून को पालन करवाते हैं और न्याय देने का काम करते हैं। उसके बाद है कि इसके लिए राज्य में जो है उच्च न्यायालय होते हैं, जिसको हाई कोर्ट भी बोला जाता है। और उसके बाद मान के चलिए कि कोई छोटा मोटा ऐसा कोई कंडीशन बना, छोटा मोटा चीज है, तो उसको हाई कोर्ट तक ले जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए क्या होते हैं, निचले अदालत होते हैं, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, आपके अनुमंडल में हो सकता है ना। तो इसके लिए निचले अदालत होते हैं, वहां पे आप जाकर के अपने न्याय के लिए अपील कर सकते हैं। वहां पे आप न्यायालय में जाकर के जो जज महोदय जो होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे उसको न्याय देने का काम करते हैं, है ना। तो ये उच्च न्यायालय के लिए अलग जज होते हैं और निचले अदालत के लिए अलग जज होते हैं। और ये छोटे छोटे एरिया को कवर करते हुए, जैसे डिस्ट्रिक्ट अनुमंडल को कवर करते हुए ये निचले अदालत दिए जाते हैं, ताकि बहुत सारा केस जो है एक जगह पे जाकर के जमा ना हो। नहीं तो पूरा राज्य, किसी भी राज्य का अगर सभी केस यहाँ उच्च न्यायालय तक अगर पहुंचने लगे तो सोचिए आप क्या होगा। एक तो हमारे देश का कंडीशन ये है, इतने सारे छोटे छोटे कोर्ट होने के बावजूद भी बहुत सारे केस पेंडिंग में रहते हैं। और अगर ये सारा केस जो है उच्च न्यायालय में अगर पहुंच जाते हैं, तो फिर आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा केस जो है उच्च न्यायालय के पास होगा, और उसको हैंडल करते करते जज साहब तो पता नहीं क्या हो जाएंगे जज साहब का, है ना। लेकिन इसीलिए जो है ये निचले अदालत की जरूरत पड़ा। और बाबा साहब अम्बेडकर की यही एक खासियत है कि बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान को लिख रहे थे और कानून बना रहे थे, तो वो ये हर छोटे छोटे चीज को जो है ध्यान में रखे, है ना। और वो एकदम बारीक बारीक सब चीजों को जो है ध्यान में रखे, जिसका कि हमारे मन में विचार भी नहीं आ सकता है, वैसे वैसे चीजों को जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने ध्यान दिए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है शासन और जनता दोनों को क्या करता है, संविधान और कानून के दायरे में रखते हैं, है ना। अब हो सकता है कि जिसको हम सरकार के लिए चुने वो खुद कुछ उदंडता कर दे, हमारे लिए ऐसा कुछ काम कर दे जो कि हमारे लिए वो अच्छा नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए जो है हमारे इसको कंट्रोल में रखने के लिए न्यायपालिका होते हैं। ये जनता को भी कंट्रोल में रखते हैं और शासन को भी, जो हमारे ऊपर उस समय शासन कर रहे होते, जो हमारी सरकार होती है, उसको भी जो है कंट्रोल में रखने का काम करते हैं और इस पर निगरानी रखते हैं। इस पर क्या रखते हैं, निगरानी रखते हैं। तो ये है हमारा राज्य शासन का संरचना, है ना। ये हमारे राज्य शासन का क्या है, संरचना, की राज्य शासन कैसे काम करता है। इसी में जो हमारे राज्य का जो संरचना है वो है। अब हम लोग ये देखेंगे कि राज्य शासन काम कैसे करती है।
अब हम लोग देखेंगे कि काम करने की प्रक्रिया क्या है। राज्य शासन की काम करने की प्रक्रिया को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चुनाव जब होती है तो उसमें हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और जब हम अपने प्रतिनिधि को चुन लेते हैं, चुनाव करते हैं, तो इसके लिए जो है ना वोटिंग होता है, और वोटिंग में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिलती है, मतलब जिस पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक बनते हैं, वो पार्टी क्या करती है, सरकार बनाती है। पार्टी यहाँ पे एक शब्द का यूज किया गया है, गठबंधन। गठबंधन क्या होता है, तो क्या होती है कि कभी कभी दो तीन पार्टी के, दो तीन चार कितना भी हो सकता है, तो उसमें जो है दो तीन पार्टी के जो है सभी विधायक जो हैं एक मिल करके एक संगठन बनाते हैं, एक गठन बना लेते हैं, है ना, जिसको गठबंधन कहा जाता है ना। तो जब ये बना लेते हैं, फिर उसके बाद जा करके जो है ना, उसके पास सबसे ज्यादा, जिस पार्टी के पास या जिस गठबंधन के पास सबसे ज्यादा सीट होती है, वो क्या करती हैं, सरकार बनाती है। वही क्या करती है, सरकार। अब उसी पार्टी के जो है कौन होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, उसी पार्टी के जो है मंत्रिमंडल होंगे, उसी पार्टी में जो है मान के चलिए कि शिक्षा मंत्री होगा तो उसी पार्टी का होगा, कृषि मंत्री होगा तो उसी पार्टी का होगा, है ना, और स्वास्थ्य मंत्री होगा तो उसी पार्टी का होगा, है ना। अलग अलग तरह के मंत्रिमंडल होते हैं, तो अलग अलग तरह के जो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारे जो है मिल करके ही क्या करेंगे, नीति तय करेंगे, है ना। मतलब मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, है ना, ये सभी मिल करके क्या करेंगे, जो है नीतियों को तय करेंगे कि इस राज्य में क्या क्या काम होना है, कैसे कैसे कौन सा काम होना है। इन सारे चीजों को जो है ये मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री मिलकर के क्या करेंगे, काम करेंगे। उसके बाद जो भी नीति है वो तय कर लेंगे, तो उसके बाद वो अधिकारी को दे देंगे। अधिकारी जो भी कर्मचारी वगैरह होते हैं, है ना, वो सारे मिलकर के क्या करेंगे, अधिकारी और कर्मचारी मिलकर के नीति को जमीन पर, मतलब कि लोगों तक जो है लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। मतलब उस नीति को जमीन पर लागू करते हैं। कौन करते हैं इसको, तो अधिकारी जो होते हैं, अधिकारी जो होते हैं जैसे आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, और उसके बाद अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग कर्मचारी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, नीति को जो है जमीन पर लागू करने में मदद करते हैं। अब नीति क्या है, तो नीति कुछ भी हो सकता है, जैसे सड़क बनाने की नीति, स्कूल खोलने की नीति, अस्पताल चलाने की नीति, अलग अलग तरह के हो सकते हैं। और यही नीति जो है ये मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल क्या करते हैं, बनाते हैं, और इसको जो है जमीन पर लागू करने का काम कौन करते हैं, तो कर्मचारी और अधिकारी जो होते हैं, जिसको कि जॉब दिया जाता है बिहार सरकार के द्वारा या अलग अलग राज्य के द्वारा, है ना। तो ये जो अलग अलग राज्य के द्वारा जो जॉब दिया जाता है, उसको जो है यही अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, और ये जमीन पर इसको क्या करते हैं, लागू करते हैं। उसके बाद न्यायपालिका ये सारे काम को देखती है ना, कि सब काम जो है संविधान और कानून के अनुसार हो रहा है या नहीं। न्यायपालिका इन सारे कामों को अच्छे से देखते हैं। अगर वो संविधान के अनुसार काम हो रहा है और संविधान के कानून के अनुसार हो रहा है, तब जाकर के जो है उस काम को सही माना जाता है। और अगर वो काम संविधान के अनुसार नहीं हो रहा है, कानून के अनुसार नहीं हो रहा है, या कुछ ऐसा नीति बन गया जो कि हमारे कानून के खिलाफ है या हमारे संविधान के खिलाफ है, तो फिर वैसे कानून को या वैसे नीति को न्यायालय से प्रमाणित नहीं किया जाता है, और उसे अच्छे तरीके से वर्क नहीं करने के लिए दिया जाता है। मतलब उसको जो है जमीन पर लागू करने नहीं दिया जाता है।
और अगर वो देश हित में होता है ना, तो उसको जो है फिर उस नीति को जो है लागू करने देता है, और उसको जो है न्यायपालिका अपने देखरेख में सारा काम को क्या करती है, करवाती है। अब हम लोग देखते हैं राज्य शासन कैसे कार्य करती है ना। अब हम लोग ये देखते हैं कि राज्य शासन कैसे कार्य करती है। तो सॉरी, कैसे कार्य करती है, मिस्टेक हो गया। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि राज्य शासन का मुख्य कार्य क्या है, मतलब मेन काम जो है राज्य शासन का वो क्या क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले है कानून व्यवस्था बनाए रखना, है ना, कानून व्यवस्था बनाए रखना। ये सरकार का सबसे पहला काम है कि सरकार जो है कानून व्यवस्था बनाए रखे। तो इसके लिए कौन होते हैं, पुलिस व्यवस्था होते है ना। इसके लिए क्या होते हैं, तो पुलिस व्यवस्था होते हैं। उसके बाद है शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, पानी, ऐसे सुविधाओं को देना। ये सब राज्य सरकार के ही काम होते हैं। हर राज्य के हर आदमी को शिक्षा की व्यवस्था हो, है ना, स्वास्थ्य अगर उसका बिगड़ जाए तो उसके उपचार के लिए जो है उसकी व्यवस्था हो, लोगों के आने जाने के लिए व्यवस्था हो, लोगों को राज्य के हर लोगों को बिजली की सुविधा हो, पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले। ये सारे सुविधा जो है वो राज्य शासन के अंतर्गत आते हैं, और ये राज्य शासन करते भी हैं। उसके बाद है किसान, मजदूरों और गरीबों के लिए योजना चलाना, है ना। किसान के लिए योजना चलाना, है ना, मजदूरों के लिए योजना चलाना, है ना, जो गरीब लोग हैं जिसको रहने के लिए घर नहीं है उसके लिए योजना चलाना। जैसे बिहार में गरीब के लिए जिसको घर नहीं है तो उसको जो है पीएम आवास योजना के तहत जो है उसका घर बनाया जाता है, तो वो योजना है ना। उसके बाद जो है शौचालय जिसको नहीं है तो शौचालय योजना के तहत उसका शौचालय बनवाया जाता है ना। तो अलग अलग दिव्यांग के लिए योजना चलाए जाते हैं। जो विधवा लोग होते हैं उसको विधवा पेंशन योजना दिया जाता है ना। और जो लोग वृद्ध हो चुके हैं, जो 60 साल से ज्यादा उम्र के हो चुके हैं, उसके लिए योजना चलाए जाते हैं, है ना, वृद्धा पेंशन योजना। तो ये जो है ना, ये योजना राज्य शासन में ही चलता है, राज्य सरकार ही चलाते हैं। ये किसान के लिए योजना चलाते हैं, मजदूरों के लिए योजना चलाते हैं, गरीब लोगों के लिए योजना चलाते हैं। अभी किसान के लिए भी एक योजना चलाया गया, वो तो खैर प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया है, जबकि राज्य सरकार को भी ये योजना चलाना चाहिए। तो पीएम किसान योजना, जिसके अंतर्गत 2,000 रुपया हर किसान को मिलता है किस्त के द्वारा। तो जिस तरह से भी हो, ये योजना के तहत ही ये योजना जो है राज्य शासन करते हैं, है ना। उसके बाद है राज्य शासन का और दूसरा काम क्या है, तो राज्य शासन का ये काम है कि वो कर वसूले, मतलब टैक्स वसूले, और उसको विकास कार्य में उसी पैसे से जो है विकास कार्य करे, है ना। तो ये करती भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, ऐसा होता भी है कि राज्य सरकार क्या करते हैं, कर वसूलते हैं, टैक्स वसूलते हैं। जैसे कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसमें हम लोग टैक्स पे करते हैं। जैसे हमारे हाथ में अभी मार्कर है, ये मार्कर को अगर हम खरीदने जाते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ टैक्स लग जाता है ना। उसके बाद हम कुछ भी खरीदते हैं, नमक से लेकर के छोटा सा माचिस से लेकर के बड़ा सा हवाई जहाज तक भी अगर हम कुछ भी खरीदते हैं, इस बीच में कुछ भी का मतलब दुनिया में जो भी चीज है अगर हम उसको खरीदते हैं तो उसमें हम लोग टैक्स पे करते हैं। तो वो टैक्स जो है क्या कौन लेते हैं, तो राज्य सरकार लेते हैं। कुछ टैक्स केंद्र सरकार के पास भी जाती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग राज्य सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ राज्य सरकार के बारे में ही बात करेंगे। तो राज्य सरकार क्या करते हैं, वो टैक्स को वसूलते हैं और उस टैक्स को वसूल करके उसको क्या करते हैं, विकास के काम में लगाते हैं, है ना। उसके बाद राज्य शासन का एक और काम होता है, क्या होता है, वो है राज्य की संस्कृति, है ना। अलग अलग राज्य की अलग अलग संस्कृति होती है ना। तो अलग अलग राज्य के जो अलग अलग संस्कृति होती है उसके बाद भाषा का, है ना, और उसके जो परंपरा है
उसका रक्षा करना ये राज्य शासन की जिम्मेदारी है। राज्य शासन इसकी रक्षा करती है। और बहुत सारा ऐसा नहीं है कि नहीं करती है, करती है, लेकिन ये हर राज्य का ये है कि वो अपने राज्य की संस्कृति का पालन करे, है ना, वो अपने भाषा की बढ़ावा दे, है ना, परंपरा को अपने परंपरा की रक्षा करे, है ना, ऐसा जो है संविधान में भी है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि आज के इस चैप्टर में, आज के इस टॉपिक में हम लोग सीखे क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि राज्य शासन कैसे काम करती है। राज्य शासन कैसे काम करती है, तो उसमें जो है हम लोग ये देखें कि इसकी संरचना क्या है ना। जैसे राज्य शासन के 3 प्रमुख अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसके बाद न्यायपालिका विधायिका का क्या काम है ना। जैसे विधायिका का काम है कानून को बनाना, है ना। उसके बाद कार्यपालिका का काम क्या है, कानून को लागू करना। उसके बाद आता है न्यायपालिका, कानून को पालन करवाना और लोगों को न्याय देना। अगर हम इस टॉपिक को पूरे आसान भाषा में अगर समझना चाहें तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि जनता क्या करती है, प्रतिनिधि को चुनती है। ठीक है, पहला काम हो गया कि जनता क्या किया, प्रतिनिधि को चुनी। उसके बाद प्रतिनिधि क्या करेंगे, सरकार बनाते हैं। प्रतिनिधि क्या करेंगे, सरकार बनाएंगे। और फिर जब सरकार बन जाएगी तो सरकार ही क्या करेंगे, कानून व नीति बनाकर प्रशासन के जरिए उसको क्या कर देंगे, लागू। सरकार कानून बनाए और कानून बनाने के बाद, कानून या नीति बनाए और बनाने के बाद प्रशासन के जरिए उसको क्या कर देंगे, लागू कर। अब कानून बना, कानून बनने के बाद लागू हो गया और उस जो कानून लागू किया गया है उसको अब लोग जो है सही से उसका पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लोग उस नियम को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, उसको सही से उस नियम का कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए कौन होते हैं, न्यायपालिका उस पर जो है निगरानी रखते हैं ना। तो आज जो है हम लोग इसको समझे कि राज्य शासन कैसे काम करती है, इसकी संरचना क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है और ये किस प्रक्रिया से काम करती है। तो ये सब चीज देखें। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए